सभी मित्रों को हर हर महादेव, जय जय श्री राम। एक बार फिर फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी लोगों के समक्ष और हमारे साथी हमारे प्रिय भाई कृष्णा त्यागी जी भी आज हमारे साथ में हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव सभी साथियों को। अभी कुछ समय से देख रहे हैं कि कंगना रनावत के खिलाफ उन लोगों ने भी मोर्चा खोल रखा है जिनकी खुद की अध्यक्ष पहले डांस करती थी और वो लोग भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। सपा के कुछ नेता या कहूँ टचपुंजे नेता जिन पर हग कर उठा नहीं जाता। नाम अभी लेना नहीं चाहता मैं, किसी का भी नाम लेकर अच्छा नहीं रहेगा, पर मेरा केवल आज अरुण भाई कार्यालय पर आए हुए हैं, इनका स्वागत है। तो अभी चर्चा चल रही थी हमारी, तो मैं केवल आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि किसी ने कोई गलती यदि आपसे पहले करी और आज आपके लिए, आपके हक के लिए, आपकी इज्जत, मान, सम्मान, स्वाभिमान के लिए अगर वो ने एक पूरी सरकार से लड़ाई की बात छेड़ दी, एक जंग का आगाज कर दिया, तो उसमें पुरानी बातों को किरोदे जाएगा या उसका इस समय साथ दिया जाएगा। मैं पूछता हूं, ऐसे कई लोग हैं जो संगठन चलाते हैं, जो जगह जगह धर्म का प्रचार करने के लिए फिरते हैं, आज वो लोग भी बातों को किरोद रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो तुम कहते हो कि हम घर वापसी कराते हैं, किस मुंह से घर वापसी कराओगे? अगर तुम अपनी ही किसी समाज की बेटी को उसके सही समय पर उसका साथ ना दोगे तो तुम ऐसे धर्म परिवर्तन क्या करवाओगे? क्या किसी को घर वापसी करवाओगे? कोई कह रहा है कि वो गौ मांस खाती थी, खाते हुए किसी ने देखा है क्या? खाते हुए किसी ने देखा है क्या? किसी ने खाते हुए नहीं देखा, केवल एक बयान चला, बयान के आधार पर सब टूट पड़े। और वो कुछ लोग कह रहे हो कि उसका वकील मुसलमान है, उसका बॉडीगार्ड मुसलमान है, ये है वो है। आप लोगों में कमी यही है कि आपको दूध से धुला आदमी चाहिए, एकदम उसका साथ देकर उसे समझा नहीं सकते, उसे बुझा नहीं सकते। तुम्हें चाहिए तुरंत एकदम दूध से धुला हुआ आदमी, है ना? वो हो नहीं सकता। कौन सा एक ऐसा नेता है जिसकी सिक्योरिटी आज मुसलमान के हाथ में ना हो? कौन सा एक ऐसा नेता है जिसका काम चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे ऑफिस का हो, जिसका काम, जिसका मजदूर इन लोगों में से ना हो, कोई अपना काम न करवाता हो? बताओ हमें। और जो वकील है, जिस वकील पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई वकील है, अरे वकील तो आज है कल बदला जाएगा, वकील तो आज है कल बदला जा सकता है। वकील होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो अरुण भाई आज आ गए, इनकी बात समझ में आ गई है। और मैं तो आज उन लोगों को कहना चाहता हूं जो इस बात के आधार पर रुके हुए हैं, अड़े हुए हैं, अरे तुम्हें झुकाने के लिए वो सारे एक हो गए, सारी पार्टी एक हो गई, और क्या वामपंथी और क्या मुसलमान और क्या कोई और, सारे लोग एक होकर एक सुर में बोल रहे हैं। और तुम्हारी केवल एक लड़की ने पूरी राज्य सरकार हिला दी, जिसके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता था महाराष्ट्र में, उस पूरी सरकार को घुटने पर टेक दिया उस अकेली लड़की ने। यह हिम्मत कम है क्या? इस हिम्मत को जुटाने के लिए कितना धैर्य चाहिए, कितना साहस चाहिए, ये तुम्हें नहीं पता क्या? आज समय है कि सभी लोगों को साथ देना चाहिए, सभी लोगों को उसके साथ आना चाहिए, बिल्कुल, है ना? पर आप लोगों को क्या है कि कुछ लोग, मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ लोग ज्यादा ही अपने आप को घने बड़े कट्टरवादी हिंदू समझते हैं कि उनके अलावा तो कोई पूरे समाज में हिंदू समाज है ही नहीं। जो उन्होंने कह दिया, जो उन्होंने कर दिया, वो अटल है, बाकी तो सब चमन चूतिया घुस रहे हैं ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आज हमारी उस लड़की जिसके लिए कहा जा रहा है कि उसका वकील
वो है, क्या वो वकील हट नहीं सकता क्या? कल जो आज लगे हुए हैं वो कल हट नहीं सकते क्या? पर अगर ये लड़की झुक गई, ये लड़की है ना हार मान ली, ये लड़की पीछे हट गई, तब तुम किसको अपना फूफा बनाओगे? ये बताओ। किसी में है दम जो दाऊद के पले हुए इन कुत्तों को खुलेआम चैलेंज कर सके? किसी में था दम? पूरी महाराष्ट्र सरकार में कोई तुम्हारे इतने बड़े बड़े सुपरस्टार पड़े हैं जिन्हें तुम हाथों हाथ लेते हो, क्या उनकी सिक्योरिटी में नहीं लगे रहते क्या? ये मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी बुद्धि काम क्यों नहीं करती। और जो वकील की तुम बात कर रहे हो, वो वकील जो कहलाता है ना, वो कौन वकील कहलाता है? वो फिल्मी सितारों का वकील है, उसकी एक पहचान है। और वो उस लड़की ने जब करा ना, तो वो वहाँ थी हिमाचल, उसने अपने मैनेजर को फ़ोन करा, और मैनेजरों पर जो नंबर रहते हैं ना, वो नंबर वो रहते हैं जो उस समय ट्रेंड पर चले रहते हैं, ट्रेंड पे होता है, जिनका नाम होता है। उसने अब से पहले भी 2-4 फिल्मी सितारों के केस लड़े हैं, तो जाहिर सी बात है जो मैनेजर होगा तो सबसे पहले उसे ही तो पकड़ेगा जिन्होंने पहले भी सितारों के, इन फिल्मी स्टारों के केस लड़े हों। उसने पकड़ लिया, और ये काम कोई कंगना रनावत ने उसके मैनेजर करते हैं। इस बात को समझने में कितनी क्षमता लगती है, इस बात को देखने में, परखने में, समझने में कितना समय लगता है। आप लोगों को समझना चाहिए, आप लोगों को देखना चाहिए, आप लोगों को इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए कि राखी सावंत, अब्बू फैजल और ऐसे तमाम गिरोह, कांग्रेस, सपा और जितने भी तमाम ऐसे लोग हैं, सारी पार्टियां हैं, वो सब आज उस लड़की के खिलाफ हैं। यानी कि कुछ तो उसने ऐसा करा होगा। मैं ये नहीं कह रहा बहुत कुछ करा है, पर कुछ तो ऐसा करा कि इन सारों में इतनी बौखलाहट पैदा हो गई। सारों में, कांग्रेस में भी बौखलाहट है, शिवसेना में भी बौखलाहट है, सपा में भी बौखलाहट है, और इनके जितने भी नेता हैं उनमें बौखलाहट है। तो कुछ तो ऐसा करा होगा उसने, या कुछ तो करना चाहती है जिससे ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। एक बात और, जब ये शिवसेना ने ये तोड़ दिया, उसके बाद जो उसने बयान दिया, कितना बड़ा बयान दिया, आज तक कोई दे नहीं पाया। राम मंदिर के लिए मूवी बनाएगी, और जो आज से इतने साल पहले कश्मीर से भगाए गए पंडित थे, जिनके बारे में असली कहानी कोई सुनना बताना चाहता ही नहीं इतने बड़े लेवल पर, उसने ये ऐलान करा है कि अब हम कश्मीरी पंडितों पर भी फिल्म बनाएंगे। किसी में था दम कि इतने बड़े पर्दों में, इतने बड़े मंच से इस बात को कह सकता था? पर आज आपकी छोटी मानसिकता उस लड़की के हौसले तोड़ रही है। तुम हो कितने? 2, 4, 10, 20, 50? पूरा देश साथ है आज उसके, पूरा देश। यानी शिवसेना ऐसी पीछे नहीं हटती। शिवसेना तुम्हारे जैसे फूफाओं को कितनों की गांड तोड़ दी उसने, पर आज शिवसेना को पीछे हटना पड़ा। उसका कारण क्या है पता है? उसका कारण यह है कि उसका जो जन अपार समर्थन था, जिससे डरकर शिवसेना पीछे हटी। और इस बात को आज आपको समझना पड़ेगा, आज आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम किसका साथ दे रहे हैं और किसका साथ देने से हमें रोका जा रहा है। सही गलत का फैसला ये आप लोग करोगे, हम बताने वाले कोई नहीं है। पर याद रखिए, कोई लोग पीछे हट रहे हैं क्योंकि वो राजपूत है, कोई लोग पीछे हट रहे हैं क्योंकि वो फिल्म स्टार थी, उसने बिकनी में इनों में फोटो खिंचवा रखी थी, वो दिखा रहे हैं कि सती सावित्री नहीं है। तो सती सावित्री तो आज कोई भी नहीं है, कोई भी। पर आज वो धर्म के लिए लड़ रही है। आज उसका दायरा तुमसे और हमसे बड़ा है। वो बड़े मंच से चिल्ला रही है, दुनिया को दिखा रही है सच्चाई, दुनिया को। और इसी मंच का इंतजार करते थे आपके बड़े बड़े ये मठाधीश, बड़े बड़े मंदिर के पुजारी, बड़े बड़े संगठन के लोग इसी मंच का इंतजार किया करते थे कि कब हमें इतना बड़ा मंच मिले जहां से हम अपनी बात कह सकें। और इस लड़की ने, अकेले ने, सारी मीडिया को वो मंच बना दिया जिससे आप लोग अपनी बात कह सकते हैं। और उस मंच से आज सारी दुनिया इस बात को देख रही है, सुन रही है कि आज हिंदुओं के साथ हो क्या रहा है, हिंदुओं की बात करने वालों के साथ हो क्या रहा है। आज उसने पूरी दुनिया को चमका दिया। जो तुम नहीं कर पाए उस लड़की ने करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात, उसने जो अपना एक फिल्म के करोड़ों रुपए लेती थी,
उसने अपना पूरा करियर बर्बाद कर दिया आप लोगों के पीछे। मतलब अरबों खरबों रुपए का नुकसान पहले ही कर बैठी आपके लिए। अरबों खरबों में तो तुम में से कोई भी नहीं होगा। जो आज इसका विरोध कर रहे हैं ना, उन्हें खुले शब्दों में कह रहा हूँ, अरबों खरबों में तो तुम में से कोई भी नहीं होगा। और उसने उससे पहले तो इस बात को छोड़ दिया। इल्लू हिंदू भाई साहब, कंगना रनावत इतनी भी अच्छी नहीं है। इल्लू हिंदू जी, हम तो कह रहे हैं कि इस अच्छी नहीं है, पर जो मुद्दा है वो अच्छा है। और इस मुद्दे पर आज दुनिया को साथ देना चाहिए, पूरे हिंदू समाज को साथ देना चाहिए, पूरे हिंदू जितने भी हिंदू बिरादरी हैं सभी को आज उनके साथ देना चाहिए। आप अपनी बात रखिए, आप क्या समझते हैं, आपको क्या समझ में आया, आपने क्या पहले देखा? तो सभी भाइयों से कहना चाहूँगा जो इस वीडियो को आप बहुत देर से देख रहे हैं, क्योंकि एक कंगना रनावत जो आज की हिंदू जो महिला हैं और जो इतनी मजबूती से एक सरकार से और एक जिहाद से, जो बॉलीवुड जिहाद है जिसकी हम बहुत समय से चर्चा कर रहे हैं, उससे लड़ने का कार्य कर रही हैं, तो इसे उनके लिए पहले आगे बढ़ाएं। और सुनिए, कंगना रनावत वही है जो ब्राह्मण जो मरे थे ना अभी महाराष्ट्र में, सबसे पहले ये थी जिसने खुलकर आवाज उठाई थी और इनका साथ और सहयोग और जांच के लिए, सीबीआई जांच के लिए पूरी आवाज उठाई थी। उस समय सुनी नहीं गई थी, आज सुनने ही जा रही है सब जगह, तो आज उसका साथ दो। अब रही बात इसकी कंगना रनावत की, तो मैं कहना चाहता हूं, अगर कंगना रनावत को छोड़ो, जो लोग कह रहे हैं उसका भाई बॉलीवुड में ये उससे संबंध वो है, तो मैं उन सभी लोगों को एक जवाब देना चाहता हूं अपनी तरफ से कि आज जितने भी कट्टर हिंदूवादी हैं, जो आज भी आज कट्टर बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहले उनका मुसलमानों से या इन जिहादियों के साथ रहा है। जब उन्होंने इस परिस्थिति को देखा है, कुछ समझ में आए कुछ परसेंट लोग हैं, तब वो कट्टर हिंदू बने हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आज कोई छतरानी या कोई हमारी महिला शक्ति अगर इस जिहाद से लड़ने का, इस बॉलीवुड जिहाद से लड़ने का जो कार्य कर रही है, उसमें आपको बढ़ चढ़ के समर्थन देना चाहिए, ठीक है? तो आप बढ़ चढ़ के समर्थन दें। मैं आपसे आग्रह भी करना चाहता हूं और मेरा पूर्ण समर्थन है कंगना रनावत को, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है जो सिर्फ और सिर्फ बातों से अपनी कहानियां चलाते हैं, वो कर्म कराया उसने, ठीक है? जो महाराष्ट्र सरकार के सामने, महाराष्ट्र सरकार जो है इस समय शिवसेना, उसके सामने मुंह खोलने की औकात नहीं होती, उसने चैलेंज कर दिया, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो इल्लू हिंदू भाई, अभी आपने जो बोला, मैं उसका जवाब भी यही है कि इतनी अच्छी कितनी अच्छी उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, पर आज जो वो लड़की कर रही है, आज जो उसने गहराई से और मजबूती से जो इस धर्म के रिप्रेजेंट किया है, जो पिछले 30 साल से बॉलीवुड जिहाद हो रहा था, उसके खिलाफ एक आवाज उठाई है, और ये कहीं ना कहीं एक दल्लों का जो समूह उसके लिए एक बहुत बड़ी मुहिम बनकर आगे आई है। तो नमन करता हूं मैं कंगना रनावत को, और पूर्ण समर्थन है, था और रहेगा, ठीक है? और यही चाहता हूं कि पूरे समाज के अंदर अब जो जिहादियों के जद में फंसे हुए, वो कंगना रनावत से सीख लें, कुछ भी रहा उसका 10 साल 15 साल पर। अब भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, देखिए लाइव चल रही है, दुनिया देख रही है, जो लोग विरोध कर रहे हैं उसका कारण क्या है? कोई बहुत बड़ा कारण है क्या? नहीं, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, उसका बैकग्राउंड है। अच्छा, कोई नया बच्चा हो, नवजात बच्चा हो, कोई चल्ला हो, जैसे बेटी हमारी है छोटी सी 10-12 साल की, 15 साल की, ये वही सीखेगी ना जो आप सिखाओगे। बिल्कुल। तो जो नई फिल्मिस्तान दुनिया में जा रहा हो, इस बॉलीवुड में जा रहा हो, तो उसे जो चीजें पुरानी एक्टर हैं वो सिखाएंगे, वही तो सीखेगी ना वो। बिल्कुल। उसमें उसका कुछ कसूर था क्या? आज वो इस काबिल है कि वो सीख सकती है और अपनी फिल्म बना सकते, तो वो हमारे पक्ष में आई नहीं आई? बिल्कुल पक्ष में आई। और इस बात को किसे समझना चाहिए? हमारे समाज को इसका बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए इस समय, क्योंकि जो उस लड़की ने किया है, बड़े बड़े हीरो जिन्हें हम सदी के महानायक वगैरह पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो सोच नहीं पाए। उस लड़की ने विरोध करने के लिए भी एक बहुत बड़ी ताकत चाहिए, और महाराष्ट्र में तो शिवसेना जो है एक सर्वे सर्वा है, और एक इतना बड़ा चैलेंज लेकर जो एक लड़की कार्य कर रही है, तो मैं चाहता हूँ पूरा समाज, पूरा हिंदू समाज उसका साथ दे इस समय, पुराने बैकग्राउंड में उसके नहीं जाए, आज में जाए, आज देखे आज क्या कर रही है वो। तो ये हमारा मैसेज है। और राखी सावंत जैसी जिनके चुल हो रही है, उनके चुल सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि अगर वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि टीआरपी है, फ्री की मिल रही है। उस लड़की ने अपने कैरियर को बर्बाद कर दिया एक तरीके से समझ लो, जो आगे कोई वो नहीं मिला, तो उसका कैरियर बर्बाद है। पर शेयर करते रहे, एक बार शेयर भी कर लो भाई, शेयर कर लो, कोई अपने पर्सनल घर की कोई मुद्दा नहीं बता रहे हैं हम, पूरे समाज को एक जो छतरानी है, एक जो शेरनी है, छतरानी यानी कर्मों से होती है, जो शेरनी है
उस शेरनी का प्रोत्साहन बढ़ाएं, सोशल मीडिया से साथ दें, जमीनी स्तर पर आप जमीनी स्तर पर दे सकते हैं, जमीनी स्तर पर दें। बस लड़की का इस समय साथ की बहुत ज़रूरत है और मजबूती से साथ दें। ये तो ही अपने लोगों को समझाने की बात। अब कुछ लोग हैं जो उस पर सवाल उठाने राखी सावंत, अब्बू फैजल जैसे, तो शेरों की लड़ाई में सुअरों का कोई काम नहीं है, क्योंकि जब शेर जाता है ना और कोई जंगली सुअर आ जाए उसके सामने तो शेर अक्सर मार कर खा ही जाता है। ये बात और ये नसीहत उनके लिए है जो बीच में मज़े लेने के लिए आए हैं, बीच में मज़े लेने के लिए बयानबाजी दे रहे हैं। ध्यान रहे ऐसा ना हो कि ये दोनों तो एक हो जाएं और बाद में नप आप जाओ, इसलिए साइड में रहो। अच्छा है, बयानबाजी नहीं दे, समर्थन में नहीं आ सकते तो खिलाफत में भी बयानबाजी मत दो। जैसे ये महानायक का भी जिक्र करा अरुण भाई ने हमारे ने, तो ध्यान रहे महानायक ने भी कुछ नहीं बोला, वो भी देख रहे हैं, साइड में हैं, तो ऐसे ही साइड में रहो। बोलने के लिए जिगरा चाहिए जो उस लड़की में है, लड़ने के लिए जिगरा चाहिए, वो उसने दिखा दिया। अब बेहतर इसी में है कि या तो तुम हिजड़ों की तरह अपने घर पर केवल बुराइयाँ करो उस लड़की की, या उसका साथ दो। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। सभी को हर हर महादेव।